जूता से मारेंगे जो बोलेगा कि हम हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं, जूता से मारेंगे। सब कोई देखा, पब्लिक को गए तो नहीं गए हैं, बद्रीनाथ गए तो नहीं देखे एक्सपोज मीडिया पे। तो फिर बागेश्वर धाम का विरोध कहाँ पर? बागेश्वर धाम का विरोध नहीं कर रहे, उसमें वो चोट्टा धीरेन्द्र है होकर विरोध कर रहे हैं। क्या समझो कि बागेश्वर धाम केकरा से? धीरेन्द्र शास्त्री से। अबे कौन शास्त्री? उसका नाम धीरेन्द्र गर्ग है, शास्त्री तुम लोग बना दिए हो यार। हमारा धर्म कहता है कि हम नास्तिक भी है ना, तब भी हम हिंदू हैं। वहाँ किसी को मानना कहाँ से आ गया? आप यादव और ब्राह्मणों के बीच में एक दीवार खड़ा कर क्यों नहीं करेंगे? जब भगवान के और मेरे बीच में ब्राह्मण दीवार बन के आगे कहता है कि तुम हमको चंदा दो, हम भगवान से मिलवाएंगे, तो वैसे लोगों के लिए हम दीवार है। चलिए ठीक है, ब्राह्मणों को दोस्त मानते हैं, दोस्त मानते हैं। हर हिंदुस्तान का नागरिक मेरा भाई है। तुम दोस्त की बात कर ब्राह्मण तो हिंदुस्तान में नहीं रहते हो तुम? ब्राह्मण पाकिस्तान में रहते हो? ब्राह्मण तुम पाकिस्तान में रहते हो? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं भाई। तो हर हिंदुस्तान का मेरा तो हम बात पहले समझ लीजिए। सवाल नहीं, पहले ये बताओ अपने परिवार में ब्याह करवाओगे हमको कि नहीं? नहीं, हमारा देखिए कास्ट इसलिए थोड़े बांटा गया है, कास्ट इसलिए तो कैसे कह रहे हो कि हम जातिवाद है? अगर हम तुमको अपना परिवार में ब्याह करवा रहे हैं, तुम नहीं करवा रहे हो अपने परिवार में हमको ब्याह, तो हम जातिवाद की तुम जातिवाद? जो शादी करने के लिए नहीं, शादी करने से शादी करने से परिवार, देखिए हमारा हमारा कास्ट में हमारा शादी होगा। जातिवाद मैटर करता है? ऐसा कहीं होता है? एकदम होता है। ऐसा कहीं होता है? कास्ट मैरिज का सपोर्ट तुम नहीं कर रहे हो? एक बात क्या तुम एंटी कास्ट मैरिज का सपोर्ट एक पत्रकार एक समाज सेवक होकर नहीं करते हो? देखिए समाज तुम्हारे दुर्भाग्य। नहीं, आप गलत तो बोलो कि मेरा शादी अपने पहले मेरा। नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय और आप देख सकते हैं हमारे साथ जहरीले नाग जैसे जो है डंक मारने वाले इंसान है विकास राज। कितना जहर भरा है आपके अंदर बताइए? जितना जहर आप ना झेल सकें, जितना जहर में आप छटपटाने लगे, मैंने समाज में जो जहर में जितना जहर में आपको केला के थंब पर बांध के हाथ में पर्ची लपेट के दहा दिया जाए कि अच्छा एक बात बताइए, आपका क्या कॉन्सेप्ट, आपका क्या कॉन्सेप्ट है समाज में? आप किस मुद्दा पे काम करते हैं? मुद्दा पे एक पत्रकार किसी मुद्दा पे काम नहीं करता है, एक पत्रकार जनहित के लिए काम करता है। कौन सा जनहित का काम करते हैं? इस तरह आग उगल के जिस सुन लीजिए, पहले सवाल कीजिए, पहले जवाब लीजिएगा। बोलिए ना, सवाल तो पूछ तब ठीक है। जिस मुद्दा पे जनता जवाब चाहती है, जिस मुद्दा पे विकास राज को जनता सुनना चाहती है, विकास राज उस मुद्दा पे काम करता है। फुल्ली डिपेंड है कि जनता क्या हमसे चाहती है। जो हमारे पेज के फॉलोअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो विकास राज से क्या चाहती है? वो जहर चाहती है या अमृत चाहती है? ये हमारे दर्शकों पे निर्भर करता है। इतना जातिवाद कूट के जो आप भरा हुआ है, जातिवाद जातिवाद जातिवाद, कितना जातिवाद कीजिएगा? पहले जातिवाद से बिहार जो है बहुत पीछे चला गया। बहुत बढ़िया चीज है। जबकि कोर्ट ने आप अपना कास्ट में ब्याह करा दीजिए, हम जातिवाद करना छोड़ देंगे। क्या है? हम तो ये कह सकते हैं कि आप अपने कास्ट में ब्याह करा सकते हैं। वेलकम है। हम आपको नहीं कहने कि अच्छा एक बात बताइए, हमेशा पंडितों के खिलाफ चंदन उपाध्याय आप हमें कि हमारे बिरादरी में शादी करें, क्या चंदन उपाध्याय स्वीकार करेंगे कि विकास राज को अपने घर में अपने परिवार में रिश्ता के रूप में लेके जाएं? आप किसी ब्राह्मण से शादी करा सकते हैं अपने घर में? किसे? आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में शादी करा सकते हैं? मोस्ट वेलकम है। अगर आप करना चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है तो आप बताइए। अच्छा एक चीज, आपको आपत्ति है आप कराइएगा। हमने हाँ बोला, क्या आप हाँ बोलिएगा? क्या आजकल शादी हो ही रहा है? हम हो नहीं रहा है आजकल तो। आपने हमसे ये नहीं पूछा चंदन कि आप कराएंगे, आपने डायरेक्ट कहा कि आप कराएंगे कि नहीं। हमने आपको हाँ बोला, आप हाँ बोलिए। शादी तो बोलिए, वरना जातिवाद आज आप अपने मुंह से बोल आप जातिवाद कीजिएगा। अच्छा आप पहले हाँ बोलिए, वरना ये स्वीकार कीजिए कि आप नहीं सुनेंगे। पहले ये बोलिए कि आप अपने परिवार में हमारे ब्याह कराइएगा, अगर नहीं तो आप बोलिए कि आप हमसे बड़े जातिवाद हैं। अब मेरा भी सुन लीजिए, पहले मेरा सुन लीजिए। जातिवाद छोड़ने के लिए एक दूसरे का शादी करा एकदम है। जब मेन मुद्दा पे आप पलट जाइएगा तो आप काहे बोले कि हम कर रहा है? आप कराइएगा, आप हाँ बोलिएगा। पहले मेरा बात सुनिए। आप पंडितों को जानते हैं ना मेरा आदत, आप जानते हैं ना। आप बोलिए कि या तो आप हमसे बड़े जातिवाद हैं या आप अपने परिवार में मेरा ब्याह करा रहे हैं। हम कहाँ जातिवाद करते हैं? कह रहे आपको हम हाँ बोले ना। अच्छा यानी आप जातिवाद नहीं करते हैं, तो ब्याह कराइएगा। मेरा अगला सवाल सुनिए। आप कहे अगला सुनिए, आपको हम समझा रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। पत्रकार आप भी माइक सवाल लेके करते हैं। चंदन मेरा बात पहले समझ लीजिए। सवाल नहीं, पहले ये बताओ अपने परिवार में ब्याह करवाओगे हमको कि नहीं? नहीं, हमारा देखिए कास्ट इसलिए थोड़े बांटा गया है, कास्ट इसलिए कैसे कह रहे हो कि हम जातिवाद है? अगर हम तुमको अपना परिवार में ब्याह करवा रहे हैं, तुम नहीं करवा रहे हो अपने परिवार में हमको ब्याह, तो हम जातिवाद की तुम जातिवाद? जो शादी करने के लिए शादी करने से शादी करने से परिवार, देखिए हमारा कास्ट में हमारा शादी होगा। जातिवाद मैटर करता है? ऐसा कहीं होता है? एकदम होता है। ऐसा कहीं होता है? कास्ट मैरिज का सपोर्ट तुम नहीं कर रहे हो? एक बात, क्या तुम एंटी कास्ट मैरिज का सपोर्ट एक पत्रकार एक समाज सेवक होकर नहीं करते हो? देखिए समाज तुम्हारे दुर्भाग्य। नहीं, आप गलत तो बोलो कि मेरा शादी अपने पहले मेरा देखिए समाज बांटा हुआ है, ये समाज बांटा हुआ है यार। तो तुम
आप लोग को पंडित को अपना दामाद बनाया ही बताइए। एक को नहीं, लेकिन हम समाज में बनाने के तैयार है। तुम बनाओगे कि नहीं? हमारा जो खानदान है वो अलाउ करेगा। मतलब हमारा जो जातिवाद, हम कहाँ जातिवाद करते हैं? तुम अपने परिवार में ब्याह नहीं कर रहे हो। आप एक पक्ष को हमेशा टारगेट करते हैं। आप एक पक्ष को हमेशा टारगेट करते हैं। आप हमेशा पंडितों को जबरदस्ती है क्या? अच्छा, एक चीज बताइए, ध्यान से, पब्लिक को समझ में भी आना चाहिए कि क्या बात हो रहा है। देखिए, पब्लिक को हम बताते हैं। सवाल यहाँ पे ये था कि विकास राज जातिवाद करता है कि नहीं। हमने बोला अगर हम जातिवाद करते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है, मेरे समाज में हम ब्याह करवाएंगे आपका। लेकिन अगर ये जातिवाद नहीं करते, चुप रहिएगा, गलत बोलेंगे तब बोलिएगा। लेकिन अगर आप जातिवाद नहीं करते हैं तो मेरा ब्याह ब्राह्मण परिवार में कराइए, ये नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब जनता बताइए कि विकास राज जातिवाद बरका हुआ कि इंसान जातिवाद। ठीक है, आप बोलिए, अब आप मत बोलिएगा। जातिवाद मिटाने के लिए शादी करना जरूरी है? एकदम समाज एकदम नहीं यार, तो समाज एक कौन करेगा? अच्छा, एक चीज बताइए, ब्राह्मण यादव एक होगा यार। तुम हमको एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, अपना दामाद बनाओ। ब्राह्मण यादव आप ही लोग अपना दामाद बना लीजिए। बना तो रहे, हम तो हाँ बोल रहे हैं, तो तुम ही नहीं कर रहे हो। हम तो बोल रहे हैं, तुम बनाओ सवाल तुम किए ना। पहले मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब, आपके घर में आपके पिताजी का, पहले मेरा बात सुनिए, आपका पिताजी का शादी कौन कराया था? आपका पिताजी का शादी कौन कराया? चलो, कौन कराया? चलो, मैंने चलो ना, पंडित ने कराया होगा। फिर वही चीज, चलो आप पंडित कराया होगा। चलो ना, आपकी अरे चलो ना यार, पूछोगे कहाँ? बता रहे हैं, पूछोगे कहाँ? पंडित ने कराता है। चलो बाबू के ससुराल हमर शादी कौन कराया था? आप पंडितों को अंधभक्त से पूछ के बताएंगे, मामू से पूछ के बताएंगे। विकास भाई, मेरा बात बताइए, हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। कौन बोला है? जूता से मारेंगे जो बोलेगा, हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं, जूता से मारेंगे। सब कोई देखा, पब्लिक को तो नहीं गए हैं, बद्रीनाथ गए तो नहीं देखे एक्सपोज मीडिया पे। तो फिर बागेश्वर धाम का विरोध कहाँ है? बागेश्वर धाम का विरोध नहीं कर रहे, उसमें वो चोट्टा धीरेन्द्र है, होकर विरोध कर रहे हैं। क्या समझो कि बागेश्वर धाम केकरा से? धीरेन्द्र शास्त्री से। अबे कौन शास्त्री? उसका नाम धीरेन्द्र गर्ग है, शास्त्री तुम लोग बना दिए हो यार। मैंने लोगों का उनमें आस्था है, लोगों का आस्था क्या है? लोग मदारी देखने के लिए खूब थरिया पिटवा देगा तक मान लेंगे। मैंने जो जाता है वो मदारी देखने एकदम जाता है, मदारी में ऐसे भी भीड़ ज्यादा लगता है। बिहार में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, चाहे पर्ची लिखेगा तमाशा नहीं तो ठीक है, वो पब्लिक बताएगा। बिहार में आ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? रोक लीजिएगा। कौन बिहार में आ रहे हैं? रोक लीजिएगा। हम बुला रहे हैं, आपका सरकार, हम बुला रहे हैं, आपका पूरा सरकार का आपका भी है, सरकार का। आप लंदन रहते हैं, आप लंदन रहते हैं, आप लंदन रहते हैं, रोक दीजिएगा। आप लंदन रहते हैं? नहीं, हम नहीं रहते हैं, बिहार में रहते हैं। बिहार के आपके मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। मेरे का चंद्र प्रकाश यादव। हमारा भी सरकार, हमारा भी सरकार। आप लोग रोक लीजिएगा। हम कहाँ रोकेंगे? सरकार रोक लेगा। हम सरकार से पूछो, हम सरकार है। अच्छा ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं, एकदम ठीक है, एकदम है। यही काम दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं। वो चोट्टा है, मौलवी अपने इस्लाम का प्रचार करता है, ईसाई अपना बाइबल का प्रचार, सब कुछ चोट्टा है। जो धर्म के नाम पे, प्रचार के नाम पे नफरत फैलाता है, वो सब चोट्टा है। जितना धर्म गुरु है सब कोई चोट्टा है। जो धर्म गुरु धर्म के प्रचार के नाम पे अंधविश्वास फैलाता है। बात को समझो चंदन, धर्म गुरु अलग चीज है। जो धर्म का प्रचार कर रहा है उसका सम्मान है, अपने जात का प्रचार करे, अपने धर्म का प्रचार करे, अपने समाज का प्रचार करे। पर प्रचार के नाम पे तुम दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म को, दूसरे जाति को टारगेट करते हो, अंधविश्वास में ढकेलते हो, तो वहां पे चोट्टागिरी करते हो। कभी धीरेन्द्र शास्त्री मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं क्या? नहीं, वो बजरंगबली को पर्ची लिख देते हैं। मुस्लिम का कोई बात किया है यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम करोगे? आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का बात किया है। आप कह रहे हैं मुस्लिम कहाँ से आया जी? भारत में मुस्लिम कहाँ से आया? धीरेन्द्र शास्त्री तो अपना प्रचार न करते हैं। बोल रहा है चोट्टा है, क्योंकि हमारे लोगों को अंधविश्वास बना रहा है ना। वो बजरंगबली के पर्ची लिखता है मौलवी साहब के नाम का कि तुम्हारे और हमारे। अच्छा, वो किसी को बुलाने तो नहीं जाते हैं ना? अरे बुलाने नहीं आता तो काहे आ रहा है बिहार में? तुम बुला रहे हो ना, तुम बुला रहे हो ना, लोगों को तुम अंधविश्वास फैला रहे हो। नहीं, हम कहाँ अंधविश्वास फैला, लोग अपने मर्जी से जाते हैं उतना। लोग यार वही तो बोले कि मदारी देखने, आज भी तुम थरिया लोटा पीटोगे रोड पे तो मदारी देखने भीड़ लगे। आपका जो वीडियो देखता है वो भी मदारी है, इसका मतलब क्या है? वो दर्शक है। अच्छा, वो दर्शक है। धीरेन्द्र शास्त्री को जो देखता है वो देखिए, अब इस तरह कोई, इस तरह कोई, चलिए एक बात, अब शांति से बात किया जाए, शांति से बात किया। ब्राह्मण समाज से क्या दिक्कत है? कृष्ण सुदामा का जोड़ी माना जाता है ब्राह्मण और यादवों को। आप हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं। कहाँ बोले हैं? आपका 4-5 दिन पहले जब टुन्ना पांडे फेसबुक पर लिख दिया कि ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च, सबसे रहेगा हमेशा, माने बाकी जात नीचे। टुन्ना पांडे ब्राह्मण का जात नीचे। जब आप कहते हो कि 1 मिनट सुनो, टुन्ना पांडे से ब्राह्मणों को क्या लेना देना है? कोई अपना व्यक्तिगत राय है, तो फिर मेरे कैसे लेना देना? हमरो व्यक्तिगत। आप ही से ना बात कर रहे हैं। आप यादव और ब्राह्मणों के बीच में एक दीवार खड़ा कर, क्यों नहीं करेंगे? जब भगवान के और मेरे बीच में ब्राह्मण दीवार बन के आगे कहता है कि तुम हमको
चंदा दो, हम भगवान से मिलवाएंगे, तो वैसे लोगों के लिए हम दीवार हैं। चलिए ठीक है, भगवान से मिलवाने के लिए हाथवा नीचे करो, भगवान से मिलाने के लिए कोई ओट्टा चोट्टा का जरूरत नहीं जो मीडिएटर। ओके ओके ओके, धीरेन्द्र शास्त्री को इस मुद्दा से हटाते हैं। नॉर्मली जो ब्राह्मण समाज है, और ब्राह्मण समाज जो अपने आप को कहता है कि आप आइए मंदिर में, हमको 10 रुपया दीजिए, हम भगवान से मिलवाएंगे, उसको हम नहीं मानते। अच्छा, आपका परिवार का कोई मंदिर जाता है या नहीं? पता नहीं, परिवार से क्या मतलब? हमसे बात करो ना, मैंने हमसे बात करना, तो आप हमसे बात करो ना। हाँ, जैसे तुम अभी बोले ना कि नहीं ब्याह करवाएंगे अपने जात में, हाँ। तुम भी बोले ना, हाँ। नहीं बोल पाए कि तुम हमसे ब्याह कैसे नहीं करा पाओगे, जबकि परिवार है तो तुम तो पूरे परिवार। पहले मेरा बात समझिए यार, आप पहले अपने घर सुधारिएगा ना। वही बात है ना, धीरेन्द्रा के भाई हाथ में सिगरेट लेके, कट्टा लेके, मुंह में दारू पी चढ़ गया दलित को गरियाने। तुम कह रहे हो कि घर सुधारोगे, तो जो छोटा अपने घर नहीं सुधारा, एक चीज सुधारेगा। चलिए ठीक है, मान लिया आपका बात। एक चीज आप बताइए, एक बात बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं? आदत हो गया खाली फोन वाले के पूछते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं? एकदम मानते हैं। अच्छा, एकदम मानते हैं। जय भीम मानते हैं, हम भी मानते हैं। जय भीम का नारा चलता है। नहीं, हमको कभी सुने हो जय भीम बोलते हैं? कभी हमको कभी सुने हो? कभी अगर जय सुनो, पहली बात कि नाम जय श्री राम बोलते हैं ना जय भीम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुनो मानते हैं? सुनो तो फिर बोलना जरूरी है क्या? किसको मानते हैं? यार हिंदू हैं? सुनो, एकदम है तो कोई देवता होगा ना आपका पूजनीय? फिर तुम बेवकूफ वाला बात कर रहे हो। पूजनीय कि हमारा धर्म कहता है कि हम नास्तिक भी है ना, तब भी हम हिंदू हैं। वहाँ किसी को मानना कहाँ से आ गया? अच्छा, गजब बेवकूफ उपाध्याय। अच्छा, हमारा धर्म कहता है कि असली हो तुम, उपाध्याय असली हो। रुको, लोग छोड़ो ना, तुम जानते हो, तुम करते हो जबरदस्ती, इसलिए तुम्हारे साथ कर रहे हैं। आज छटपटा रहे हो, आज छटपटा रहे हो, जबरदस्ती हो रहा है। तुम खुद करते हो, तुम भी इसी तरह लोगों के साथ करते हो ना। पब्लिक बताएगा, पब्लिक बताएगा कि तुम सही हाथ से रिला रहे हो। रिलाना और रिलाना कुछ नहीं है। देखिए, जातिवाद नामक कीड़ा जो है बहुत, विकास राज जी हम आपको कहेंगे कि आप डेंजर जोन में चल रहे हैं। समाज का भला कीजिए, आपका फॉलोअर्स है। जब पबजी भी खेलते थे ना, तो जहाँ पे लाल सर्किल डेंजर जोन का बनता था, वहाँ सीना तान के अपना गाड़ी लेके खड़ा रहते थे। तो जिंदगी का रेस है दोस्त, यहाँ किसी के बाप से डर जाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, तो आप एक बात बताइए, आपको ब्राह्मणों को देश से निकाल, हमको हर किसी से दिक्कत है जो हमारे धर्म। फिर वही फिर थेथराई तुम कर रहे हो हमसे, तब फिर थेथराई कर रहे हो। क्या फिर तुम थेथराई कर रहे हो। क्या कहना चाहिए? ब्राह्मण से देश, किसी के बाप का ही वो देश है। फिर यहाँ पे ब्राह्मण कभी बोलता है कि फिर एक सुन लो, ब्राह्मण कभी बोलता है कि मेरे बाप का देश है। हम कहीं बोले कि तुम भाग जाओ, तुम यार बेतिया से आके यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हो निशाबाद के 5 किलोमीटर के दूरी में, तो हम बोले कि तुम भाग जाओ। तो जब तुम अपना घर के मोहल्ला से नहीं बोल रहे भागे, तो तुमको हम देश से काहे भागे बोलेंगे हो? तो आप जो है समाज में इस तरह क्यों करते हैं कि ब्राह्मण समाज खाली तुम ठेका लेके बैठा समाज? अच्छा, जातिगत जनगणना तय करोगे? जातिगत जनगणना एकदम सही है। कोर्ट रोक लगा दिया है। रोके दो, 1931 में जनगणना हुआ, उसके अंग्रेज बाद तक तो सुनो, उसके बाद आज तक तो रोका गया है ना, फिर भी लड़े हैं। अच्छा, आगे भी लड़ेंगे और हो के रहेगा। किसी के ये भी सुन लो, और ये भी किसी के बाप में दम नहीं है कि जातीय जनगणना रोक लेगा। आज कोर्ट स्टे लगाया है। अच्छा, 2023 में लगाया, 2024 में लड़ेंगे, 2025 में लड़ेंगे, 2033 में होगा, नहीं 2043 में होगा। सुनो, क्या फायदा? 1900 से लड़ा चला हुआ फायदा वो तुमको नहीं होगा, तुम मत जानो। तुमको खराब है, तुम्हारे लिए खराब चीज है, तो तुम अलबलाओगे। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। सही बोल रहे हैं। ये बात पे हम एग्री कर रहे हैं, ये बात पे हम एग्री कर रहे हैं, ये बात पे हम एग्री कर रहे हैं कि इनको फायदा नहीं होगा जाति जनगणना पे, क्योंकि चंदन उपाध्याय है। तो हमको अभी क्या फायदा मिल रहा है भाई सरकार से? हम लोगों तो गरीब होते हुए भी अमीर का दर्जा संविधान में मिला है। हम लोगों को क्या फायदा होता है? अब तुम लड़ो। हम लोगों का तो 80% नंबर लाके बच्चा का नौकरी नहीं होता है। 10% के किसको मिला मेरा मुन्ना? आर्थिक इकाई पे। इसी से दिक्कत है, इसी से दिक्कत है। ये बोल रहे हैं कि हमको मिला नहीं। लास्ट सवाल, मेरा लास्ट सवाल लंबा है, मेरा लास्ट सवाल विकास भाई, मेरा लास्ट सवाल, आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए या जातीय आधार पे होना चाहिए? इतना बता दीजिए। क्या आरक्षण जो है व्यवस्था देश में, वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए या जाति के आधार पे? बताइए। लो, आरक्षण जेब में लेके चल रहे हैं यार। पहले गिनेगा कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, तुम गिना। अरे तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई। आज तक जानते हैं, आज एगो तरीका लेके चलते, सबके डांस लेंगे तो ओपनिंग में करेंगे भाई। वो तो दसा रहे हैं। आप थेटरोलॉजी कर रहे हैं, आप पब्लिक समझ रहे हैं। बोलो ना, वो पब्लिक समझ रहा है कि कौन आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए ना? आरक्षण पहले आरक्षण के पहले गिनो कि किसकी कितनी संख्या है, कौन कितना अभी पिछड़ा रह गया, कौन कितना। एक बात समझो, अब तुम जातीय आरक्षण पे आए हो तो बड़ा शांति से सुनना। जैसे मान लो तुम उपाध्याय हो, तुम अभी जनरल कैटेगरी में हो, एकदम अच्छे से समझना। अब मान लो आरक्षण होता है और कोई निचला तबका का लोग जो पहले से जिसको आरक्षण मिल रहा है, अगर वो इतने प्रबल हो गए हैं कि अब उसको आरक्षण का जरूरत नहीं है, अब उपाध्याय जाति या वर्ग के लोगों को आरक्षण चाहिए, तो ये तभी तय होगा ना मेरे भाई, जब आपको गिना जाएगा, उसमें आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन दर्ज की जाएगी। और कौन बोला आपको कि सिर्फ जातीय जनगणना हो रहा है? 17 सवाल किए जा रहे हैं जातीय जनगणना में। 17 सवाल है, जिसमें एक सवाल जाति का है। ठीक है, तो आप समझिए ना कि अगर आर्थिक कोर्ट में चला गया। एक आखिरी सवाल बताइए, ब्राह्मणों से
ब्राह्मणों को दोस्त मानते हैं? दोस्त मानते हैं? हर हिंदुस्तान का नागरिक मेरा भाई है। तुम दोस्त की बात कर ब्राह्मण तो हिंदुस्तान में नहीं रहते हो तुम? ब्राह्मण पाकिस्तान में रहते हो? ब्राह्मण तुम पाकिस्तान में रहते हो? नहीं, हिंदुस्तान में रहते हैं भाई। तो हर हिंदुस्तान का मेरा तो हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृष्ण सुदामा के जोड़ी को रहते हैं तो मेरा दोस्त नहीं। अच्छा, कृष्ण सुदामा के जोड़ी को खंडित मत कीजिए। बहुत से यादव और ब्राह्मण में अगर कृष्ण और सुदामा के जोड़ी को खंडित करना रहता है तो हम लोग बैठ के वीडियो बनाते हैं। तुम्हारे कॉल करने पे हम आते हैं? नहीं बनाते। तुम्हारे कहने पे हम आते हैं। अब आपका कहने पे सवालों के जवाब इनका धीरेन्द्र शास्त्री को लेके क्या प्रतिक्रिया है, इस पे जवाब पब्लिक देगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा काम है आपका राय डाल देना पब्लिक है, ठीक है। लेकिन शास्त्री नहीं कहो, फिर कह रहे धीरेन्द्र गर्ग को। भाई हम लोग तो सम्मान करते हैं, आप भले गाली दीजिए, बदल दे रहे हो। ठीक है, जो भी हम लोग तो सम्मान करते हैं, आप भले गाली दीजिए, ये पब्लिक तय करेगा, ठीक है। तो ये थे यार, तुम्हारे पापा रखे होंगे, तुमको चंदन उपाध्याय, दादी रखी होगी, दादा रखे होंगे, हम बोलेंगे आपके नहीं आपके कह देने से नहीं ना होगा, वो शास्त्री और क्या। तो ठीक है, ये इनसे मान लीजिए 1 घंटा भी बात किया जाएगा तब भी पूर्णतः सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो वीडियो को खत्म करते हैं और आप अपना राय जरूर बताइएगा। विकास राज स्वागत है।